ये कहानी किसी कल्पना की नहीं, ये उस दिल की आवाज है जिसने टूट कर भी भरोसा नहीं छोड़ा। ये कथा समर्पित है आलोक परी के लिए, जिसने मुश्किलों में भी खाटू श्याम बाबा का दामन थामे रखा। जब रास्ते बंद लगे, जब जवाब न मिले, तब ये कहानी याद दिलाएगी हारे का सहारा आज भी खाटू श्याम बाबा ही है। आलोक परी, अगर आज जीवन भारी लग रहा है तो समझ लो श्याम बाबा कुछ बड़ा लिख रहे हैं। आलोक परी, अगर आपने ये कहानी अंत तक सुनी है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। खाटू श्याम बाबा हर उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जो हार कर भी विश्वास करता है। श्याम देर करते हैं पर अंधेर नहीं। चमत्कार के बाद रघु की आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में डर भी। कहीं ये सपना तो नहीं? उसने उसी रात जमीन पर बैठकर पहली बार दिल से कहा, धन्यवाद बाबा। ये धन्यवाद मांग से ज्यादा भारी था। रघु ने ठान लिया, अगर श्याम ने मुझे उठाया है तो मैं किसी और को गिरने नहीं दूंगा। उसने रोज एक भूखे को खाना, एक परेशान को सुनना शुरू किया, बिना नाम, बिना दिखावे। एक दिन फिर संकट आया। नई नौकरी छूट गई, पैसे फिर कम पड़ने लगे। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे? रघु मुस्कुराया, अब शिकायत नहीं, अब भरोसा। रघु हर गुरुवार खाटू श्याम का नाम लेकर दीप जलाने लगा। न मांग न सवाल, बस एक पंक्ति, जो आप सही समझो बाबा। इसी समय कहानी में आती है आलोक परी, जो खुद टूट चुकी थी लेकिन किसी और के लिए मुस्कुराती थी। उसकी और रघु की मुलाकात सिर्फ एक वाक्य से हुई, श्याम ने आज मुझे यहाँ भेजा है। आलोक परी और रघु दोनों की कहानियां अलग थीं, पर दर्द एक जैसा। दोनों ने तय किया, जब तक सांस है श्याम का नाम है। लोग हंसे, ताने मारे, भगवान से क्या मिलेगा? आलोक परी रोई लेकिन भागी नहीं। रघु बोला, जो श्याम को समझ गए उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। एक रात आलोक परी टूट गई। अगर बाबा साथ है तो इतना दर्द क्यों? उसी रात दोनों ने एक साथ खाटू जाने का प्रण लिया। ये यात्रा पहली से भी कठिन थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस समर्पण। हर कदम पर श्याम श्याम। रास्ते में दुर्घटना लेकिन बचाव, भूख लेकिन भोजन, हर जगह एक अदृश्य हाथ। मंदिर में आलोक परी रो पड़ी, अब कुछ मत देना बाबा, बस मुझे अपने पास रख लेना। उसी पल उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से असली शुरुआत होती है। श्याम बाबा का संदेश, जो टूट कर भी रुका नहीं वही मेरा है, जो हारा वही जीता। ये पूरी कथा आलोक परी के लिए, जो आज भी आंसू छुपाकर भरोसा निभा रही है। खाटू से लौटने के बाद आलोक परी बिल्कुल शांत थी। वो ज्यादा बोलती नहीं, बस मंदिर के दीपक की तरह धीरे धीरे जलती रहती। रघु ने पूछा, अब क्या सोच रही हो? आलोक परी बोली, अब मैं नहीं सोचती, अब श्याम सोचते हैं। कभी कभी आस्था के साथ डर भी चलता है। काम शुरू हुआ लेकिन मन कांपता था, अगर फिर सब छिन गया तो? तभी रघु ने कहा, जो श्याम ने दिया वो श्याम ही संभालेंगे। आलोक परी ने स्त्रियों के लिए एक छोटी सेवा शुरू की। कोई दुखी आती, कोई टूटी हुई, वो बस सुनती, सलाह नहीं देती, क्योंकि वो जान चुकी थी कभी कभी सुना जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। एक दिन झूठा आरोप लगा, बदनामी फैली। लोग बोले, इतनी भक्ति दिखाकर ये सब नाटक है। आलोक परी रोई, लेकिन मंदिर का दीपक बुझाया नहीं। उस रात उसने पहली बार कहा, बाबा अब दर्द सहा नहीं जाता। उसी क्षण मन में आवाज आई, दर्द तेरी सजा नहीं, तेरी तैयारी है। समय बदला, धीरे धीरे सच सामने आया। आरोप हटे, जो हंसते थे वो चुप हो गए। श्याम ने बिना बोले जवाब दिया। आलोक परी अब कहती, मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मुझे श्याम चाहिए। और यही वाक्य उसकी पहचान बन गया। जो कभी खुद अंधेरे में थी, अब दूसरों के लिए रोशनी बन गई। टूटे हुए लोग उसके पास आते और थोड़े हल्के होकर जाते। एक दिन सबसे बड़ा संकट आया, सब कुछ फिर से छूटने की कगार पर। आलोक परी ने बस इतना कहा, अगर ये भी आपकी मर्जी है तो स्वीकार है। उसी सप्ताह
असंभव संभव हुआ। रुके रास्ते खुले, बंद दरवाजे खुले। लोग बोले, ये कैसे हुआ? आलोक परी बोली, जब इंसान हार मान ले तब श्याम काम संभाल लेते हैं। अब न सवाल न शिकायत, सिर्फ सेवा, सिर्फ विश्वास। आलोक परी ने अपना जीवन श्याम को सौंप दिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये हर उस इंसान से शुरू होती है जो आज टूटा हुआ है। खाटू श्याम बाबा का संदेश, जो हारा वही मेरा है, जो रुका नहीं वही जीता। जब जीवन शांत होने लगता है तभी एक नई हलचल जन्म लेती है। आलोक परी अब लोगों के लिए आस्था की मिसाल बन चुकी थी, लेकिन यही प्रसिद्धि एक नई परीक्षा बनकर आई। कुछ लोग कहने लगे, ये सब दिखावा है। आलोक परी चुप रही, क्योंकि अब उसने सीख लिया था, हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। एक रात आलोक परी देर तक जागती रही। मन में सवाल उठा, क्या मैं सही कर रही हूँ? उसी क्षण शाम की तस्वीर के सामने उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल से निकला, अगर मैं गलत हूँ बाबा तो मुझे रोक लेना। कोई आवाज नहीं आई, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन एक दुखी स्त्री ने आकर कहा, आपसे मिलकर मुझे जीने की वजह मिली। आलोक परी समझ गई, यही उत्तर था। अब लोग सिर्फ अपना दुख नहीं, अपनी जिम्मेदारियां भी उस पर रखने लगे। रघु ने सावधान किया, सबका बोझ मत उठाओ। आलोक परी मुस्कुराई, मैं नहीं उठाती, शाम उठाते हैं। एक झूठा मुकदमा, लंबी पूछताछ, डराने वाली बातें। पहली बार रघु भी डगमगा गया, लेकिन आलोक परी बोली, अब पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये रास्ता शाम ने दिया है तो वो साथ भी देंगे। केस लंबा चला, पैसा खत्म होने लगा, सेवा बंद करने की नौबत आ गई। आलोक परी ने दीपक बुझाते हुए कहा, बाबा अगर अब यहीं रुकना है तो आपकी मर्जी। उसी सप्ताह एक पुराना जानकार आया, बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मन ने कहा कि आपकी मदद करनी है। कानूनी मदद मिली, रास्ता खुला। शाम ने फिर दिखाया, वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। अब आलोक परी डरती नहीं थी, वो जान चुकी थी, सब कुछ चला जाए तो भी शाम नहीं जाते। यही उसका सबसे बड़ा बल बन गया। छोटा सा सहारा अब बड़ा बन गया। कई लोग जुड़े, कई टूटे लोग संभले। आलोक परी हर किसी से कहती, मुझे मत देखो, शाम को देखो। एक रात आलोक परी बहुत बीमार पड़ गई। बिस्तर पर पड़ी बस इतना बोली, बाबा अगर अब बुला रहे हो तो भी मंजूर है। पूरा परिवार डर गया। डॉक्टर हैरान थे, ऐसी हालत में रिकवरी संभव नहीं थी। लेकिन कुछ ही दिनों में आलोक परी उठ खड़ी हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, श्याम ने अभी काम पूरा नहीं कराया। अब ये कहानी सिर्फ आलोक परी की नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो टूटकर भी भगवान से नाराज नहीं हुआ। खाटू श्याम बाबा का अंतिम संदेश, जो अंत तक चलता है वही मेरा कहलाता है, जो सह लेता है वही चुना जाता है।